नमस्कार। चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए, चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए, चित्त को स्वस्थ रखने के लिए शास्त्रों में इतना कहा गया है, इतना लिखा गया है, लेकिन चित्त में यदि दृढ़ता प्राप्त करनी है, स्थिरता प्राप्त करनी है, चंचलता को दूर करना है, उसके लिए साधना की आवश्यकता है। बिना साधना के चित्त को साधा नहीं जा सकता। साधना से तात्पर्य है कि एक निश्चित मार्ग पर, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित प्रयास के साथ चित्त को निरंतर एक ही वृत्ति में लगा दिया जाए। और इसके लिए वैदिक परंपरा में, भारतीय संस्कृति में महाकाल, महाप्राण और महामौन की साधना प्रबंध है। महाकाल से तात्पर्य है कि आप स्थिर होकर के बैठें और चित्त की वृत्तियों को 10 मिनट, 15 मिनट यथासंभव जितना आप देख सके निरंतर देखते रहिए, जब तक कि इस चित्त की वृत्तियां शून्य न हो जाए। महाप्राण से तात्पर्य है कि स्थिर होकर के ध्यान के लिए बैठे और प्राण की वृत्तियों को निरंतर एक दृष्टा की भांति, एक अजनबी की भांति लंबे समय तक देखते रहें, जब तक कि आप विचार शून्य, भाव शून्य न हो जाए। और महामौन से तात्पर्य है कि स्वयं को एक अजनबी बनकर के देखें, ध्यान की अवस्था में बैठें और ऐसा माने कि आप किसी को ध्यान करते हुए देख रहे हैं। जब आप किसी को ध्यान करते हुए देख रहे हो तो फिर कैसे देख रहे हो, ऐसा ही आपको स्वयं को देखते रहना है और तब तक देखते रहना है जब तक आपकी भाववृत्ति, विचारवृत्ति शून्य न हो जाए। इस प्रकार की जब हम महाकाल की साधना, महाप्राण की साधना, महामौन की साधना करते हैं, तभी हम चित्त की चंचलता को दूर कर पाएंगे। और इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन, उचित विधि अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के दौरान रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, तो भी हम चित्त को स्वस्थ रखने में समर्थ हो सकते हैं। और यह हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा साधन है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मृत्यु के भय से दूर रहने के लिए महामृत्युंजय मंत्र के जप के उच्चारण का उल्लेख वेदों में और अन्य शास्त्रों में मिलता है। लेकिन हम यहां पर विचार थोड़ी कर सकते हैं। हम विचार करते हैं केवल मनोरंजन पर। मन कितना दुष्ट और दोगला है कि आपको केवल मनोरंजन में लगा करके रखता है। मन स्वयं को स्वस्थ नहीं होने देना चाहता। इस बात को आप विचार करके, परीक्षण करके देखिए। मन कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी साधना को करें। मन तो हमेशा चाहेगा कि वो मनोरंजन से संतुष्ट हो, काल्पनिक बातों से संतुष्ट हो, काल्पनिक जीवनचर्या से संतुष्ट हो, आनंद से संतुष्ट हो। लेकिन मन कभी नहीं चाहेगा कि यथार्थ भूमि, यथार्थ कर्म पर चल पड़े। आपके मन का आपके जीवन और आपके स्वास्थ्य के साथ बड़ा ही विरोध है।
थोड़ा सा आपके मन के विपरीत दिशा की तरफ आप चिंतन कीजिए कि मन जिस दिशा में जा रहा है सत्य ठीक विपरीत दिशा में बैठा हुआ है। मन कहता है कि मनोरंजन करना चाहिए, इसे तात्पर्य है कि हकीकत यह है कि मन हमें यथार्थ जानने से वंचित कर रहा है। तो जीवन का जो दृष्टिकोण है हमेशा मन के विपरीत दिशा में रखिए, आप जीवन पर सही मार्ग पर चलें। मन जिस दिशा में जा रहा है आपका जीवन ठीक विपरीत दिशा में यथार्थ है। मन कह रहा है कि यह कार्य करना चाहिए, इसका मतलब है कि उस कार्य को बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मन आपको भ्रम में रखता है। सो मित्रों, मन के विषय में थोड़ी सी चर्चा थी। इसमें मन पर कुछ ऐसा आवरण चढ़ गया है जिसके कारण हम सत्य को जानने से वंचित रह जाते हैं, जीवन के पथ को जानने से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि योग जो है ब्रेन वॉश की प्रक्रिया है, और यही बात सत्य है। योग ब्रेन वॉश की प्रक्रिया है। यदि हम आध्यात्म का अध्ययन करते हैं वो भी ब्रेन वॉश की प्रक्रिया है, क्योंकि ब्रेन हमारा गंदा हो चुका है। भगवत गीता ब्रेन वॉश करती है, योग शास्त्र ब्रेन वॉश करते हैं, ध्यान ब्रेन वॉश करता है। जब हम कपड़े वॉश कर सकते हैं तो फिर ब्रेन वॉश क्यों नहीं कर सकते? हम डरते हैं ब्रेन वॉशिंग से, क्योंकि यदि ब्रेन वॉश हो गया तो फिर हमें जीवन के सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, स्वदेशी के मार्ग पर चलना पड़ेगा, यथार्थ के मार्ग पर चलना पड़ेगा। इससे हम बचना चाहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र प्रतिदिन जप करना अर्थात प्रतिदिन ब्रेन वॉश करना है। हम स्नान करते हैं, क्लोथ वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश क्यों नहीं कर सकते? 108 बार रुद्राक्ष की माला लेकर के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कीजिए, अपने ब्रेन को वॉश कीजिए, तभी तो आप जीवन में चमत्कार देख पाएंगे, यथार्थ देख पाएंगे। लेकिन हम ब्रेन को वॉश नहीं करना चाहते, और ब्रेन वॉश हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं होता है, हमारा ब्रेन दूसरों का ब्रेन होता है। दूसरे जैसे कहते हैं, जैसा हम देखते सुनते बस हम चल पड़ते हैं, हम अपना ब्रेन कहां उपयोग करते हैं? जीवन में जो कुछ भी देखा सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, केवल उसके पीछे हम चले जा रहे हैं। हमारे मस्तिष्क का अपने स्वयं का कोई चिंतन, विचार या मार्गदर्शन या कोई यथार्थ ढूंढने का प्रयास नहीं, क्योंकि हमने अपने ब्रेन की, मस्तिष्क की, मन की उपयोगिता को बंद कर रखा है, और मस्तिष्क के दरवाजे पर हमने मनोरंजन शब्द का ताला लगा रखा। जिस दिन हम मस्तिष्क के दरवाजे खोलेंगे उस दिन हमें जीवन का यथार्थ का ज्ञान होगा। लेकिन जो शोरगुल सालों साल इतिहास से चला आ रहा है, परंपराओं से चला आ रहा है, नहीं तो कहीं नया मॉडिफाइड आ जाता है, बस ब्रेन उसी के पीछे भाग रहा है। तो फिर आध्यात्म में जब हम आते हैं तो सबसे पहले होती है ब्रेन वॉशिंग, और जब तक ब्रेन वॉश ना हो आप स्वयं के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। आध्यात्म से मेरा तात्पर्य है स्वयं के भीतर प्रवेश करना, और जिस दिन आप स्वयं के भीतर प्रवेश करेंगे फिर आपके लिए शब्द शून्य हो जाए। इस सारा शोरगुल शब्दों का, कानों के भीतर ध्वनियों का, आंखों के भीतर दृश्यों का, ये सारी चीजें जो है वॉश करने पर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, और यही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत। और इसके लिए हम महामृत्युंजय मंत्र का
सुबह और शाम रुद्राक्ष की माला के साथ जप कर सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसमें एक नया तर्क लगा देंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर तर्कों की भीड़ लगी हुई है और महामृत्युंजय मंत्र सारे तर्कों को बिल्कुल शून्य कर देता है। सो मित्रों, आज के सत्र में यहां पर ब्रेन वॉशिंग से संबंधित थोड़ी सी चर्चा की कि स्वदेशी चिकित्सा के लिए स्वयं की सभ्यता और संस्कृति को अपनाने के लिए सबसे पहले महामृत्युंजय का मंत्र ब्रेन वॉशिंग के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इसके उपयोग के बाद में जीवन के यथार्थ मार्ग पर चला जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र का समापन करते हैं।